जिन्हें लगता है एससी के चंद जातियों का तेजी से विकास होने का कारण केवल आरक्षण है, तो भाई जितने जल्दी हो सके इस भ्रम से बाहर आ जाइए, क्योंकि जब आरक्षण दिया जा रहा था तब आप और हम हॉरिजॉन्टल लाइन में एक साथ खड़े थे। ना कोई आगे था ना कोई पीछे था, बिल्कुल समान एक साथ हम लोग खड़े थे। आप भी खड़े थे उसी लाइन में, हम भी खड़े थे उसी लाइन में, और लाइन थी हॉरिजॉन्टल। ना कोई आगे था ना कोई पीछे था। पर क्यों आप लोग पीछे रह गए और क्यों हम लोग आगे चले गए, इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो उसके दुष्परिणाम किस प्रकार मूवमेंट को पीछे ले जाते हैं, इसका उत्तम उदाहरण जानना है तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एससी एसटी रिजर्वेशन के कोटा विद इन कोटा पर जो जजमेंट दिया है, इस जजमेंट को आप लोग देख सकते हो। वैसे आज के इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड एससी एसटी सब क्लासिफिकेशन जजमेंट पर हम बात नहीं करने वाले हैं। ना तो जस्टिस भूषण गवई द्वारा एससी एसटी के आरक्षण के संदर्भ में क्रीमिलेयर की गई टिप्पणी पर हम बात करने वाले हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले जस्टिस बेला त्रिवेदी जी को कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का आदर करने के लिए हम थैंक यू जरूर बोलना चाहेंगे। अब यहाँ किसी दलित बहुजन को लगता है कि बेला त्रिवेदी तो सवर्ण है, उन्हें क्यों थैंक यू बोल रहा है, तो भाई आप पक्के बीमार हो। आपको सच में संवैधानिक नैतिकता का पालन करना किसे कहते हैं ये एग्जैक्टली पता नहीं है। एनीवे, आज के इस वीडियो में ना तो आर्टिकल 16(4) की बात होने वाली है, ना तो आर्टिकल 341 की बात होने वाली है, बल्कि आज के इस वीडियो में एससी एसटी रिजर्वेशन में कुछ जातियां पीछे छूट गई और कुछ जातियां आगे कैसे निकल गई, इस पर बात होने वाली है। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये मांग की किसने। क्या किसी ब्राह्मण बनिया ने की है, किसी मनुवादी सवर्ण हिंदू ने की है? तो दोस्तों, सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए। ये मांग किसी ब्राह्मण बनिया या किसी सवर्ण हिंदू ने नहीं की है, बल्कि दलितों ने ही दलितों के खिलाफ की है। मतलब जिनका दुख दर्द सेम है, हमारे तरह ही है, वो भी सताए हुए, हम भी सताए हुए थे, पर दोस्तों फिर भी उन्होंने हमारे खिलाफ ये मांग की है, तो इस पर भी हमें विचार करना होगा। अब आते हैं असली मुद्दे पर। क्या 2024 में एससी एसटी रिजर्वेशन के लिए एससी एसटी सब क्लासिफिकेशन करना जरूरी है? तो इसका बोल्ड कैपिटल लेटर्स में जवाब है यस। अब संविधान इसकी इजाजत भले ही ना देता हो, पर इजाजत मिलेगी कैसे और कब, इसका बंदोबस्त सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त वाले जजमेंट में कर दिया है। किया वो अच्छा ही है, पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को दाव पर लगाकर किया, इस बात का दुख भी है। करना क्यों जरूरी था, यह भी एक सवाल है। करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि आरक्षण का ज्यादातर फायदा पिछले कई दशकों से गिनी चुनी जातियां ही ले पा रही है। इस सत्य को भी कोई नकार नहीं सकता। और जिन जातियों को इस आरक्षण का फायदा हुआ है, उनमें एक बात कॉमन नजर आती है कि उन जातियों में अधिकतर लोग हिंदू धर्म पर अविश्वास रखते हैं। इन जातियों की बड़ी संख्या का यह मानना है कि हिंदू धर्म व्यक्ति विकास में बाधा उत्पन्न करता है, वर्ण आधारित जाति आधारित भेदभाव करता है। जिस मनुस्मृति ने हिंदुओं में असमानता के बीज बोए, उस मनुस्मृति से ये प्रगतिशील एससी एसटी जातियां नफरत करती है। नफरत ठीक उसी प्रकार करती है जिस प्रकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मनुस्मृति से हिंदू धर्म के असामाजिक तत्व से नफरत करते थे। अब जिन्हें लगता है एससी के चंद जातियों का तेजी से विकास होने का कारण केवल आरक्षण है, तो भाई जितने जल्दी हो सके इस भ्रम से बाहर आ जाइए, क्योंकि जब आरक्षण दिया जा रहा था तब आप और हम हॉरिजॉन्टल लाइन में एक साथ खड़े थे। ना कोई आगे था ना कोई पीछे था, बिल्कुल समान एक साथ हम लोग खड़े थे। आप भी खड़े थे उसी लाइन में, हम भी खड़े थे उसी लाइन में, और लाइन थी हॉरिजॉन्टल। ना कोई आगे था ना कोई पीछे था। पर क्यों आप लोग पीछे रह गए और क्यों हम लोग आगे चले गए, इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। कुछ लोगों को सच बताने में बड़ी शर्म आती है, इसके लिए वो अलग तरह से बताते हैं। वो बताते हैं कि जो लोग आरक्षण जब बढ़ रहा था तो दरवाजे में जो पहले खड़े थे वो लोग अंदर चले गए, यानी आरक्षण का लाभ उन्हें मिल गया, और जो लोग पीछे थे वो पीछे ही रह गए। पर इतनी चालाकी अच्छी नहीं है यादव जी, क्योंकि ना कोई आगे था ना कोई पीछे था, सब समान थे। और इसके बावजूद कुछ लोग पीछे रह गए। इसका कारण आपके पीछे जो प्रतिमा लगी है ना, इस विचारधारा में है। इस व्यक्तिमत्व के वजह से कुछ लोग पीछे रह गए, क्योंकि जो लोग इस व्यक्तिमत्व के पीछे गए, इस विचारधारा के पीछे गए, यानी गांधी विचारधारा के पीछे गए, वो लोग पीछे रह गए, वो लोग भक्त बन गए। और जो लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के मार्ग पर चले, वो लोग एजुकेटेड हो गए, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, आईएएस ऑफिसर हो गए। तो ये बेसिक डिफरेंस था। तो आप जो कह रहे थे ना कि दरवाजे के जो सामने खड़ा था वो अंदर चला गया, जो पीछे था वो पीछे रह गया, तो कोई आगे नहीं था और कोई पीछे नहीं था, सारे समान थे। गांधी जी इनको भक्त बनाने में लगे थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संदेश दे रहे थे कि एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, पढ़ो, और ये कह रहे थे कि मंदिर जाओ। ये बेसिक डिफरेंसेस है, आइडियोलॉजी का ये बेसिक डिफरेंसेस है।
तो इसको समझना होगा। आप जिस तरीके से बता रहे हो, जो चालाकी आप कर रहे हो, ये चालाकी आप खुद भी जानते हो। महात्मा ज्योतिबा फुले कहते थे, विद्ये विना मती गेली, मती विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्त विना शूद्र खचले, एवढे अनर्थ एका अविद्येने केले। मतलब साफ है, अविद्या के कारण, पढ़ाई लिखाई ना होने के कारण शूद्र पीछे रह गए। तो दोस्तों ये बेसिक चीज है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जब संविधान लिखा था, तो संविधान के माध्यम से उन्होंने आपके लिए और हमारे लिए मंदिर और स्कूल के दरवाजे खोल दिए थे। अब चुनना हमें था। हम बाबा साहेब अम्बेडकर जी के प्रभाव में स्कूल को चुन बैठे, आप गांधी के प्रभाव में मंदिर को चुन बैठे। अब जिन लोगों ने स्कूल को चुना है, पढ़ाई को चुना है, उन लोगों को आगे जाना ही था, और जिन लोगों ने मंदिर को चुना है, दुर्भाग्य देखिए, अफसोस इस बात का है कि मंदिर को चुनने के बावजूद, देव देवताओं को चुनने के बावजूद ये लोग पीछे रह गए, और जिन लोगों ने एजुकेशन को चुना वो लोग आगे चले गए। और आज ये डिमांड की जा रही है SC/ST समुदाय के ही लोगों से कि SC/ST समुदाय में सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। तो डेफिनेटली होना ही चाहिए, मैं भी इसके सपोर्ट में हूँ, भले ही संविधान इसकी इजाजत ना देता हो, क्योंकि संविधान इसकी इजाजत उस दौर में नहीं दे रहा था जिस दौर में इस संविधान को लिखा गया था, क्योंकि हम एक समान थे। पर आज हम एक समान नहीं है, आप पीछे रह गए हो, आपको मौका बहुत कम मिला है, और आपको जब मौका मिला था तो आपने मौके का फायदा उठाया नहीं। आपको मौका मिला था मंदिर जाने का और स्कूल जाने का, आप गए मंदिर, हम लोग गए स्कूल, और आज आप सब क्लासिफिकेशन की मांग कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इसे करना ही होगा। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने तो हरी झंडी दे दी है, कायदे के एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पर जब सुप्रीम कोर्ट ने ये हरी झंडी दे दी है तो मैं आशा करता हूँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो जाएगा। पर जो लोग SC/ST सब क्लासिफिकेशन का विरोध कर रहे हैं, अब वो लोग कौन है? वो भी अपने ही लोग हैं, आप भी हमारे ही लोग हो। तो दो भाइयों में जो अभी झगड़ा चल रहा है, आपस में ही झगड़ा चल रहा है। अब उनका मानना है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन की हमें रक्षा करनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा है ये कॉन्स्टिट्यूशन, आपको भी समान अधिकार दिया, हमें भी समान अधिकार दिया। हमारा जो दुख दर्द जो था हिस्टोरिकली वो सेम था। आज हमें रिप्रेजेंटेशन मिला क्योंकि हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के मार्ग पर चले। आपको रिप्रेजेंटेशन ना मिला क्योंकि जैसे कि मैंने बार बार बताया कि आपने मंदिर चुना, आपने गांधी को चुना, आपने सावरकर की राह चुनी, आपने हिंदुत्व की राह चुनी, तो आप पढ़ाई लिखाई की तरफ नहीं बढ़ पाए। और आज आपको पढ़ाई लिखाई में रिप्रेजेंटेशन चाहिए, आज आपको नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो डेफिनेटली मैं तो इसको सपोर्ट करता हूँ। पर जो लोग इसको अपोज कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि दो भाइयों के बीच में झगड़ा मत लगाओ, पर आपका दर्द आपको पता है और आपका दर्द हम जैसे को भी पता है, तो मैं तो इसको खुलकर समर्थन करता हूँ। पर असली मुद्दा तो ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में एनेक्ट कैसे होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है उससे साफ पता चलता है कि कास्ट सेंसस होना जरूरी है, SC/ST के लिए क्रिमिलियर होना चाहिए, ये भी कहा गया है टिप्पणी में। अब SC/ST समुदाय इसके खिलाफ, OBC समुदाय वो उनके आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है, मराठा समुदाय वो उनके आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है। तो ये जो आरक्षण का जो मसला है ये इतना ज्यादा जटिल होते जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए पॉजिटिव वे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये जो डिसीजन है, ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट दिया होगा कि देश की जो सरकार है, ये सरकार कास्ट सेंसस करवाने के लिए, जाति जनगणना करवाने के लिए मजबूर हो जाए। क्योंकि देखिए ये जितने भी आपका जो आरक्षण है, ये आरक्षण का जो रास्ता है, ये रास्ता गुजरता है जाति जनगणना की गलियों से, और हमारी जो सरकार है ये उस गलियों से गुजरना ही नहीं चाहती है। इससे पहले भी SC/ST समुदाय के ओर से, OBC समुदाय के ओर से जाति जनगणना करवाने की डिमांड होती रही है, पर सरकार अब तक मानी नहीं है। तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली सरकार को यह कहना चाह रही है कि कास्ट सेंसस करो, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, कास्ट सेंसस करो। तो हो सकता है, इसको मैं पॉजिटिवली देख रहा हूं। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये इनेक्ट कैसे होगा, ये एक जटिल प्रश्न है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और आपको आरक्षण मिल गया, ऐसा तो होना नहीं है। ये होगा कब? जब जाति जनगणना होगी। जाति जनगणना कौन करेगा? सरकार करेगी। तो ये लॉन्ग प्रोसेस है ओवरऑल। देखिए, आपको कल भी आरक्षण था, आज भी आरक्षण है और कल भी आरक्षण रहेगा। हमें भी था, हमें भी है,
हमें रहेगा या नहीं रहेगा ये हम नहीं जानते। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें बुद्ध से जोड़कर रैशनल थिंकिंग से जोड़ा है, साइंटिफिक थिंकिंग से जोड़ा है, साइंटिफिक टेम्परामेंट से हमको जोड़ा है। तो ये सारी चीजें हैं जिसके कारण हमारा विकास हुआ है। अगर आप सोच रहे हो कि आरक्षण के कारण हुआ है तो इस भ्रम से जितना हो सके उतना जल्दी आप लोग बाहर निकलिए। देखिए, हिंदू धर्म चातुर्वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब आप इस धर्म में कहाँ रहोगे ये आपको सोचना है। शूद्र ये सबसे नीचा माना जाता है, इससे भी नीचा था अति शूद्र जो आप और हम थे, और इसीलिए आप और हमें रिजर्वेशन दिया गया। अब आप कह रहे हो कि सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए। इसका मतलब आप आरक्षण की जो मूल जड़ें थी उसको ही बदलना चाह रहे हो। जो मेन क्राइटेरिया था कि आप अनटचेबल थे, हम अनटचेबल थे, आपका दर्द आपका दुख और हमारा दर्द हमारा दुख एक समान था, पर आप कह रहे हो कि सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए। अब स्थिति पहले जैसी नहीं रही, और हम भी मानते हैं कि पहले जैसी नहीं रही, पर इसके बावजूद हम लोग ये दर्ज करना चाहेंगे कि SC/ST का रिप्रेजेंटेशन जितना होना चाहिए उतना सरकार आज भी होने नहीं दे रही है। फिर वो अलग अलग षड्यंत्र के माध्यम से हो, फिर वो नॉट सुटेबल कैंडिडेट दिखाना हो, कंपटीशन में compete करने के बावजूद भी सीटें खाली रखी जाती है, फिर वो नौकरियों में खाली रखी जाती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में खाली रखी जाती है। इस बात को भी आपको समझना है। और आप लोग कह रहे हो कि आप यानी आप हमें कह रहे हो कि आप तो बहुत आगे जा चुके हो, बहुत मलाई खा चुके हो, आप पर तो क्रिमिलियर लगना चाहिए। तो देखिए यार, आप उनको compete कर पाओ, हम भी ये चाहते हैं। हम मिलकर हम सब उनको compete कर रहे थे SC/ST कोटे में, पर आपका कहना है कि आप तो बहुत आगे गए हो, आप हमको ही इससे वंचित करना चाह रहे हो। तो ये गलत है, और इसलिए हमारे जो कुछ भाई है वो आपको विरोध कर रहे हैं, और आपका जो दर्द है उस दर्द को हम जैसे आपके ही भाई समझ रहे हैं, और इसलिए मुझ जैसे भाई आपके ये जो सब क्लासिफिकेशन है इसको समर्थन कर रहे हैं। हालांकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करके आपको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसका मैं समर्थक हूं। और क्रिमिलियर नहीं होना चाहिए, इसका आपने भी समर्थन करना चाहिए कि इन लोगों को क्रिमिलियर नहीं होना चाहिए। क्रिमिलियर लगाकर तो आप हमको बाहर ही कर दे रहे हो। ऑलरेडी नॉट सुटेबल कैंडिडेट बताकर वो लोग हमारी सीट नहीं भर रहे हैं, मतलब हम लोग वहां से भी बाहर और यहाँ से भी बाहर। आपको भी ये समझना चाहिए अपने भाइयों का दर्द, आपका दर्द हमें समझना चाहिए। तो जो अम्बेडकरवादी साथी इसको विरोध कर रहे हैं, देखिए मैं तो कहता हूँ कि इसका समर्थन करना चाहिए। इनका रिप्रेजेंटेशन काफी कम है। हालांकि इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर SC/ST का टोटल रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने के कारण हम लोग एक दूसरे के सामने अभी खड़े हैं, पर एक दूसरे के सामने हमें खड़े नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक साथ हमें रहना चाहिए। और जो शक्तियां अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करती है, चातुर्वर्ण व्यवस्था को सपोर्ट करती है, मनुस्मृति को सपोर्ट करती है, उन शक्तियों के विरुद्ध हमको मिलकर लड़ना चाहिए, मिलकर संघर्ष करना चाहिए। जो मैसेज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिया था, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, इस मैसेज को हमें आत्मसात करना चाहिए। हमने तो किया, पर आपको अभी करने की जरूरत है, और हम चाहते हैं कि आप अभी करें। गांधी, सावरकर, हिंदुत्व, इन विचारधारों के पीछे आप लोग भागोगे तो एक बात याद रखिए, हिंदू धर्म आज भी चातुर्वर्ण व्यवस्था को मानता है, और चातुर्वर्ण व्यवस्था में सबसे निचला स्थान जो होता है वो शूद्रों का होता है। और हमें रिजर्वेशन ही इसलिए दिया गया था क्योंकि हम लोग अति शूद्र थे, मतलब शूद्र से भी नीचे थे। तो शूद्र की डिमांड ऑलवेज रहेगी, क्योंकि शूद्र ना हो तो हिंदू धर्म ही काएगा। तो शूद्र और ब्राह्मण ये होने ही चाहिए, तब हिंदू धर्म टिका रहेगा। और यहाँ पर आपका स्थान क्या होगा ये आपको सोचना है। तो दोस्तों, आपका ये जो सब क्लासिफिकेशन का मुद्दा है ये सक्सेस होगा या नहीं होगा ये मैं नहीं जानता। इसका इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार होगा, क्योंकि ये बड़ा जटिल है, इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार होगा। अगर आज आप डिमांड जो कर रहे हो, कल किसी और जातियों ने, मतलब उन जातियों को भी लगा कि आप आगे चले गए हो, सब जातियों ने अगर ये डिमांड कर दी तो ये रिजर्वेशन तबाह हो जाएगा। तो इस चीज को भी आपको समझना चाहिए। ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा ये मैं नहीं जानता, पर मेरा सब क्लासिफिकेशन के लिए समर्थन है, ये भी मैं दर्ज करना चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।